ओके तो बच्चे के सेशन में हम लोग डिस्कशन करेंगे। टुडे वी विल डिस्कस व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट के बारे में कोई किसी को पूछना है? प्रीवियस क्लास में जो बताया था कुछ पूछना था? क्या समझाए थे पिछले क्लास में? क्या नोट करवाए थे? यही बताए थे। हाँ वो डिफाइन किए थे। हाँ याद आ गया। उसी में लास्ट में लिखे तो सो एसओ सो उसी डिफिनेशन में जहां डिफिनेशन लिखवाए थे। हाँ वो तो बता दिए थे ना। हाँ देखो कंक्लूजन बता रहे हैं। सो फाइनली वी कैन से we can say paragraph change करके a project is a series of finally we can say a project is a series of a specific task that is completed in order to produce a specific outcomes in a specific time frame. समझ में आया कुछ? पढ़ के देखो तो लैंग्वेज प्रोजेक्ट समझ में आया? बहुत इजी लैंग्वेज है इसमें। एक बार हम इसको अपने शब्दों में ही बताना चाहेंगे। ये प्रोजेक्ट क्या कहता है कि बच्चे जो भी टास्क है, गोल है, ऑब्जेक्ट है, उन गोल, टास्क या ऑब्जेक्ट को सही समय के अंदर, बाहर नहीं, अब जैसे 3 साल का ये रोड बनाने का प्रोजेक्ट लिया और रोड बनाया तो जरूर,
लेकिन उसको 4 साल लगा दिया या 5 साल लगा दिया, प्रोजेक्ट कंप्लीट किया लेकिन वो टाइम के अंतर्गत, तो इसको हम अच्छा प्रोजेक्ट नहीं कहेंगे। प्रोजेक्ट का मतलब क्या है कि जो भी ड्यूरेशन है, जो भी टाइम निर्धारित किया गया, जो भी समय निर्धारित किया गया है, उन समय के अंदर में टास्क को क्या कर लेना, पूरा कर लेना, वही एक अच्छा प्रोजेक्ट होता है। ठीक है, पॉइंट्स टू रिमेंबर, फॉर एनी प्रोजेक्ट, फॉर एनी प्रोजेक्ट, अभ्यास, आदर्श, और आपका क्या नाम हुआ, आकाश। आकाश आप यहाँ ये तो यहाँ बैठिए। पॉइंट टू रिमेंबर फॉर एनी प्रोजेक्ट, किसी भी प्रोजेक्ट को तैयार जब करते हैं तो इसके लिए क्या, हाँ पॉइंट याद रखना है। पहले लिखिए, इसको आप डॉट दे करके भी क्या कर सकते हैं, ऐसे करके पॉइंट बढ़ाते चले जाएंगे, ऐसे ऐसे, ठीक है। चलो लिखो, फर्स्ट लिखो गोल, देयर इज अ प्रोडक्ट और एन, हाँ उसी में गोल के बाद कॉमा करके, गोल, देयर इज अ प्रोडक्ट और एन आउटकम्स। सेकंड में लिखेंगे स्पेसिफिक टास्क, a project manager, हाँ a project manager, stakeholders, बजट, सब पॉइंट पर पॉइंट पढ़ाते चले जाओ, टाइमलाइन, स्टेक होल्डर जानते हो ना आप लोग, स्टेक होल्डर्स, बजट, टाइमलाइन, उसके बाद टेम्पोररी एंड, हैव डेफिनिट स्टार्ट, टेम्पोररी एंड हैव डेफिनिट स्टार्ट एंड डेफिनिट एंड। डेफिनिट एंड एक बार पढ़ के देखिए तो शुरू से, अब इसके बाद जैसे हम लोग प्रोजेक्ट समझ में आ गया, उसके बाद हम लोग समझेंगे अप्रेजल। ठीक है, तो प्रोजेक्ट, व्हाट डू यू मीन बाय, क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय प्रोजेक्ट अप्रेजल, प्रोजेक्ट अप्रेजल क्या है, तो लिखो तो मीनिंग ऑफ प्रोजेक्ट अप्रेजल। अच्छे बात नहीं,
प्रोजेक्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय project appraisal? A project appraisal is a consistent project appraisal is a consistent process of reviewing project appraisal is a consistent process of reviewing a given project and evaluating its content to approve or reject this project. Approve or reject this project through analyzing. अच्छा प्रोजेक्ट नहीं लगा तो उसको रिजेक्ट भी कर देंगे ना. Through analyzing the problem or need to be addressed by the project comma करके generating solution options for solving the problem. देखो तो पढ़ के आया समझ में. और इसमें नोट करवाएं. उनको कहेंगे थोड़ा और 2-4 लाइन नोट कर दो अगर ये आ जाए लॉन्ग में. पढ़े समझ में आया कुछ की नहीं आया समझ में. ये एक प्रकार का लगातार चलने वाली प्रक्रिया है. ठीक है, जिसके अंतर्गत यह देखते हैं कि अगर ये मेरे लिए फायदेमंद है तब तो वो एक्सेप्ट करो, अदरवाइज क्या कर दो, रिजेक्ट करो. सिंपल वर्ड है. और ये एक्सेप्ट और रिजेक्ट कब करोगे आप, जब उसको एनालाइज करोगे, जब विश्लेषण करोगे तभी तो पता चलेगा ना. ठीक है, या ऐसे भी हो सकता है कि हम उसको रिजेक्ट नहीं करके जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को क्या करें, सॉल्व कर दें. ठीक है, इन अदर वर्ड्स पैराग्राफ से बिल्कुल ये भी एक इजी है. Project appraisal is a cost and benefits. Project appraisal is a cost and benefit analysis
cost and benefit analysis of different aspect cost and benefit analysis of different aspect of proposed project, proposed प्रस्ताव में कहते हैं proposed project with an objective to adjust ADJUDGE ADJUD adjust project with an objective to adjust its viability 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 a project involves employment of scarce resources इसका मतलब क्या होता है तो बढ़ाना ना क्या करना होता है अप्रेस का मतलब और तब उसके बेसिस पर आगे बढ़ना यही होता है ना प्रोजेक्ट अप्रेजल का अगर प्रोजेक्ट का मीनिंग आप समझ में आ गया तो उस प्रोजेक्ट का अप्रेजल मतलब क्या उस प्रोजेक्ट को इवैल्यूएट करना उस प्रोजेक्ट को एनालाइज करना और इस कंक्लूजन पर पहुंचना कि ये प्रोजेक्ट मेरे लिए फायदेमंद है कि अगर अच्छा है प्रोजेक्ट क्योंकि देखो आपके पास ऑप्शन है प्रोजेक्ट ए है प्रोजेक्ट बी है पैसा तो आपके पास लिमिटेड है सोर्सेज क्या होते हैं लिमिटेड होते हैं तो क्या उस पैसे को उस प्रोजेक्ट पर इन्वेस्ट किया जाना उचित होगा कि जज करना ठीक है कहां तक लिखी एन एंटरप्रेन्योर नीड्स हाँ एंटरप्रेन्योर मतलब नहीं होता है जो नया बिजनेस को लॉन्च करता है बिजनेस जो नया करता है उसको अप्रेज करना पड़ता है आप ही कोई बिजनेस करोगे स्टार्ट ठीक है ठीक बोलिए ना हाँ तो ऐसा करना है उसको कि देखो अगर आपके पास में है साधन है सोर्सेज है लेकिन फिर भी मन में हौसला नहीं करते हैं कि हमको ये बिजनेस करे कि नहीं करे उसको प्रोत्साहित करना ठीक है आगे देखो टू अप्रेज वेरियस अल्टरनेटिव प्रोजेक्ट an entrepreneur need to appraise various alternative projects before allocating the scarce resources इकोनॉमिक्स में पढ़ी थी स्कार्सिटी स्कार्स का मतलब यहाँ पर क्या हुआ
स्पेलिंग बोलो तुम। समझ में आ गया कि पहले भी बता चुके हैं। एक 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 इकोनॉमिक्स में पढ़े थे, पढ़ाए भी थे, बताए भी थे कुछ दिन स्टार्टिंग में। तो उसमें बताते थे बच्चे को कि रॉबिन्स जो था, नाम सुने होंगे, ठीक है, उनके डिफिनेशन में जब इकोनॉमिक्स का डिफिनेशन देते थे तो उसमें एक वर्ड आता था, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। मनुष्य की आवश्यकताएं क्या है, बट सोर्सेज आर क्या। तो बच्चे आपके पास सीमित साधन है, आप उस सीमित साधन से कि प्रोजेक्ट ए है, प्रोजेक्ट बी है, प्रोजेक्ट सी है, आपके पास 3 तरह का प्रोजेक्ट है। तो आप ये जज करो, आप ये देखो कि मेरे पास जो पैसा है, इस पैसे को हम प्रोजेक्ट ए में लगाएं कि प्रोजेक्ट बी में लगाएं कि प्रोजेक्ट, ताकि समय पर वो कंप्लीट भी हो जाए, खर्च भी कम लगे और बेनिफिट भी क्या हो जाए। हम लोग प्रोजेक्ट अप्रेजल जो ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, इसमें यही सब पढ़ेंगे आप, ठीक है। तो कहेंगे सर फिर तो एफएम में क्या पढ़ेंगे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये पार्ट है जो एफएम जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है, वो उसका भी पार्ट आपका एक सेक्शन में मिलेगा। जब आप थर्ड सेक्शन देखोगे तो उसमें आपको आ जाएगा नेट प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है, कैपिटल बजटिंग, उसमें आपका लिवरेज आ जाएगा, उसमें वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ जाएगा, उसमें रेट ऑफ जो रिटर्न है, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, ये सब टॉपिक आपको मिलेगा पढ़ने के लिए, ठीक है। लिख लिए, क्या लिखे लास्ट में, संजली बताओ। फॉर द बेस्ट प्रोजेक्ट, फॉर द बेस्ट बस फुल स्टॉप कीजिए। दोनों डिफिनेशन में कौन अच्छा लगा, नीचे वाला अच्छा था।
project appraisal is called ex ante analysis, ANTE analysis. And in case of letter, LATER, post ante analysis. मतलब ओवरऑल इसको जहां तक हम पढ़े अभी या प्रीवियस बैचेज जो बताए हैं इसको, तो फाइनली इसका यही कहता है, प्रोजेक्ट अप्रेजल का जो मीनिंग है वो यही बताता है मुझे कि जो भी आपके पास लिमिटेड फंड है, उस लिमिटेड फंड को आप कैसे एलोकेट करोगे, किस किस प्रोजेक्ट में लगाओगे, मीनिंग इसका यही है, सिंपल। तो उसके लिए मुझे फाइनेंशियल टूल्स और टेक्निक की आवश्यकता होगी ना, तो कैपिटल बजटिंग है या फिर आप नेट प्रेजेंट वैल्यू है, रेट ऑफ क्या अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, टेक्निक का यूज करना पड़ेगा आपको, जो हम आगे आपको बताएंगे। तो फाइनली इसमें यही कहता है और बेस्ट चुनाव करने में, सिलेक्शन करने में जो बेस्ट प्रोजेक्ट कौन सा है, उसमें भी ये क्या करता है, हेल्प करता है। It help in selecting the best project among available alternative project. लिख लो, एक लाइन लिख लो। It helps in selecting the best project among available alternative projects. पैराग्राफ चेंज करके 10 project appraisal is necessary thus project appraisal is necessary as the number of project to satisfy the identified needs always exceed the availability of resources and a choice among alternative project is to be made.
ठीक है, मेथड ऑफ प्रोजेक्ट अप्रेजल, मेथड्स ऑफ प्रोजेक्ट अप्रेजल। पहला लिखिए पे बैक पीरियड मेथड, पे बैक पढ़े थे, पे बैक पीरियड मेथड। सेकंड लिखिए डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड मेथड। तीसरा लिखिए एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड। फोर्थ लिखिए नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। बेनिफिट ऑब्लिक करके कॉस्ट एडिशन RATION। हालांकि इसको नहीं भी कोई चलेगा। देखिए लिख लो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड, IRR। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड। बस अब इसको हमको लगता है कि ये सब सर लगता है पढ़ाए होंगे प्रैक्टिकल अप्रोच से आप लोगों को, क्या तो ये टॉपिक हमको टच करने की जरूरत नहीं है, जो पढ़ लिए हैं जरूरत है। क्या जब तो जो सेक्शन ऑलरेडी सर पढ़ा दिए हैं उसको आप लोग रिवीजन करोगे बढ़िया से। अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत होता है
तो लास्ट में हम भी इसको क्या करेंगे, थोड़ा रिवीजन करवा देंगे। कम से कम प्रैक्टिस करती रहोगे या करते रहोगे तो नहीं कहता है कि नहीं मामू से कन मामू अच्छा ना, मामा नहीं हो कन हो है, कम से कम कहने कुछ मामा है नहीं सब। बहुत प्रचलित कहावत है। हाँ, जो अगर आप कुछ नहीं जानते हो लेकिन अगर आप पढ़े हुए हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, तो थोड़ा धीरे धीरे करते क्या कर हो जाएगा। आजकल बहुत तरह का फैसिलिटी है। हम लोग हमारा जो यहाँ तक जितना सेक्शन है, जो सेक्शन हमको पढ़ाना है वो हम आपको यहाँ कंटिन्यू थ्योरी को पहले कंप्लीट कर देते हैं, ताकि कल के डेट में ये ना हो कि सिलेबस मेरा सब क्या लग गया। अगर उधर से आप की हुई रहोगी, इधर हम डिटेल कर देंगे ना थ्योरी, नहीं तो फिर ओके। तो इसमें ये तो हो गया है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास में बच्चे हम लोग डिस्कशन करेंगे कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ क्या प्रोजेक्ट। और ये थोड़ा लंबा टॉपिक है, तो क्लास चलेगा, ये टाइप्स थोड़ा बड़ा है, ठीक है। उसको बताएंगे प्रोजेक्ट अप्रेजल का क्या टाइप्स है, और उसके भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है नेक्स्ट टॉपिक आपका, उसको भी हम लोग समझेंगे। ओके बच्चे, एनी मोर क्वेश्चन? ओके, थैंक यू।